मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें और एक नया दिन दिखाया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम आज के डिवोशन को शुरू करेंगे। आज के डिवोशन जाना पहचान भर से सब लोग जानते होंगे कि आज देखेंगे उत्पत्ति 3 का 3 पंक्ति। इसमें से लिखा है, इस पर जब मुख्य वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसका खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो बहुत अच्छा वचन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा करते हैं। ये सुंदर समय हमें दिया है परमेश्वर, ये मौका दिया है तुम्हारे वचन को बांटने के लिए, सुनने के लिए हमें मदद करना, ताकि प्रभु तुम्हारी वचन को प्रभु और हम जान सकें। इसलिए हम मांगते हैं प्रभु, हम सबको प्रभु जितने भी लोग सुनेंगे और सबको प्रभु तुम्हारे हाथ में देता हूँ और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए इस वचन के माध्यम से देखेंगे। इसमें लिखा है कि शुरुआत के समय का ये टॉपिक है, जैसे बोल सकते हैं हम कि जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद उसको सब अधिकार दिया। उस वाटिका में जितने भी पेड़ पौधे जानवर सब अधिकार देने के बाद क्या बोलता है कि उसको आदम के साथ क्या था कि वो आदम अकेला था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि सब चीजों को कि सब दो है, मतलब जोड़ी जोड़ी है, लेकिन आदम अकेला था। लेकिन परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था कि सब जानवरों को नाम देने के लिए, सब नाम दिया। लेकिन आदम को अकेला देख के परमेश्वर ने क्या कहा, क्या बोला कि उसके लिए क्या किया, वो गहर निद्रा में उसको आदम को सुला के उसके लिए एक क्या क्या स्त्री उत्पन्न किया। और वो स्त्री ने क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने कहा था, हम पढ़ा कि इस वाटिका के बीच में, जो बीच में है, उसको तुम ना खाना कि ना छूना, यदि जिस दिन खाओगे तुम उस दिन मर जाओगे। फिर भी परमेश्वर ने जो आदेश दिया था, जो आज्ञा दिया था कि ना खाने के लिए, लेकिन इतना भी वृक्ष था, इतना भी फल था, लेकिन क्या क्या कि उसको छोड़ के वही बीच का वाटिका के लूसीफर के द्वारा, शैतान के द्वारा वो क्या हो रहा है कि वो फंस जा रहे उधर। और यहाँ देखते हैं कि उसमें वो खा लेता है। खाने के बाद क्या होता है वही देखते हैं। आज हम 2 चीज देखेंगे कि जब हवा और आदम ने जो फल को खाया तो 2 चीज उनके जीवन में हुआ। पहला तो है स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक रूप से वो लोग मर गए। कि मरने के बाद क्या क्या होता है, जब आत्मिक मृत्यु का अर्थ क्या होता है, देखा जाए तो आत्मिक मृत्यु का अर्थ है कि जब पहले जब परमेश्वर से वो लोग क्या करते थे, फेलोशिप करते थे, हर सुबह परमेश्वर के साथ वो लोग बात करते थे। लेकिन जब आत्मिक मृत्यु आया, वो फल के खाया, तो वो लोग क्या हुआ, मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, वो लोग परमेश्वर से वो लोग दूर चले गए। उसके बीच में क्या हुआ, एक पर्दा जैसा दीवार खड़ा हो गया, क्योंकि उसके बीच में पाप आ गया। इसलिए वो लोग क्या हुआ कि पाप के कारण वो लोग दूर चले गए। लेकिन उस मौत से भी परमेश्वर ने योजना किया कि उससे मैं कैसे उसके साथ में फेलोशिप करूंगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उस मृत्यु का मतलब पाप का कारण क्या होता है कि मृत्यु आया। जो पाप किया था, पहले आत्मिक रूप से मर गया और क्या हुआ,
शारीरिक रूप से भी, जो फिजिकल डेथ भी कहा जाता है, उसमें भी वो मर गया। लेकिन परमेश्वर ने इटर्नलिटी व अनंत के लिए मनुष्य को बनाया था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को ना माना। एक परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना भी एक पाप है। जो वचन देखते हैं कि जॉन 1:1 भी देखते हैं, परमेश्वर आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर था और वही वचन हमारे पास में प्रकट हुआ। लेकिन आदि में जो वचन था परमेश्वर, वो वचन के द्वारा आदम के साथ बात कर रहा था। लेकिन परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, उनके साथ बात कर रहा था, उसके साथ फेलोशिप कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने, जो मनुष्य ने, उसको परमेश्वर के साथ फेलोशिप छोड़ के क्या हुआ, वो हवा ने शैतान के साथ फेलोशिप करने के लिए वो चला गया और वो पाप हो गया। लेकिन पाप के पश्चात भी परमेश्वर ने योजना किया कि उसके बेटे को इस धरती में भेजा, जो कि यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्या हुआ, वो ये पाप को वो क्रूस के ऊपर वो ले लिए और क्या हुआ, वो हमारे पाप को क्रूस के ऊपर ले लिया एवं उसकी धार्मिकता हमें दे दिया। जैसे लिखा है रोमियो का 5:1 में कि जो कोई उस पर विश्वास करता है क्या होता है, वो धर्मी ठहरता है। पुराने नियम से जितने भी लोग देखते हैं कि आगे देख के चलते थे कि हमारे लिए एक मसीह आएगा और हमें पाप से छुड़ाएगा, मतलब हमारे पाप को ले जाके उसकी धार्मिकता हमें देगा। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमारे पाप को ले लिया, स्पिरिचुअल दृष्टि से फिर से हमें इटर्नलिटी दे दिया। लेकिन पाप के कारण हमारा शरीर क्या होता है, एक श्राप बन गया है कि हमारा शरीर माटी में मिल जाएगा, लेकिन वो आत्मा है, वो इटर्नलिटी, अनंत जीवन देगा। जैसे लिखा है कि जॉन 5:24 में कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर अनंत जीवन दिया गया है। मतलब हमें परमेश्वर में अनंत जीवन है। कि जॉन 7:3 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह को जानता है वही अनंत जीवन पाया। परमेश्वर ने वही मृत्यु से क्या किया, हमें वो अनंत जीवन दिया। आज के सुबह के समय में मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, हम दूर चले गए थे लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसके पास चले गए थे। पहला आदम के द्वारा हम मृत्यु हो गए, लेकिन दूसरा आदम के द्वारा हमें जीवन आया। प्रभु इस वचन को हम सबको आशीष दे।